हेमंत सोरेन और बीजेपी की दोस्ती का धुआं यूं ही नहीं उठ रहा। पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, चलिए आपको बताते हैं। बिहार चुनाव खत्म होते ही झारखंड अब फोकस में आ गया है। झारखंड की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। हेमंत सोरेन और बीजेपी के गठबंधन की अटकलें तेज हैं। पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पत्नी कल्पना सोरेन के साथ दिल्ली दौरा, उसके ठीक बाद राज्यपाल का अमित शाह से मिलना, ये महज कोई संयोग नहीं दिख रहा है। सियासत में टाइमिंग का अपना ही महत्व होता है और यही कारण है कि रांची की गलियों से लेकर दिल्ली की सड़कों तक सियासी गलियारों में जेएमएम एनडीए गठबंधन के अटकलों का बाजार गर्म है। दावा तो यहां तक भी किया जा रहा है कि हेमंत सोरेन खुद बीजेपी के टच में है। हालांकि जेएमएम ने इस दावे का खंडन भी किया, लेकिन तस्वीर अब भी धुंधली है। सियासत में क्योंकि कुछ भी परमानेंट नहीं होता, कब वक्त का पहिया घूम जाए कौन जानता है, वो भी ऐसे वक्त में जब जेएमएम के रिश्ते राजद और कांग्रेस से अच्छे नहीं दिख रहे। तो देखिए, झारखंड में बड़े राजनीतिक फेरबदल की आशंका अब संभावनाओं में बदलती नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को करारी हार मिली। इस हार के बाद झारखंड में भी इंडिया गठबंधन की नींव हिलती नजर आ रही है। सूत्रों का तो ये दावा है कि जेएमएम की राजद और कांग्रेस से बन भी नहीं रही। अब ऐसे में संभावना ये जताई जा रही है कि हेमंत सोरेन और बीजेपी के बीच नया गठबंधन हो सकता है। सवाल ये भी है कि आखिर जेएमएम और बीजेपी के बीच गठबंधन का धुआं कैसे उठा? क्या सच में हेमंत सोरेन की जेएमएम और बीजेपी मिलकर नई सरकार बना लेंगे? आखिर इंडिया गठबंधन में बात कहां बिगड़ी है जिसके चलते इन अटकलों को बल मिला है? तो अटकलों के पीछे की कहानी क्या है, चलिए आपको पर्दे के पीछे की इस कहानी को समझाते हैं। झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीट है। बहुमत के लिए 41 विधायकों का समर्थन जरूरी है। वर्तमान में सत्तारूढ़ गठबंधन में जेएमएम के पास 34, कांग्रेस के पास 16, राजद के पास 4 और वामपंथी दलों के 2 विधायक हैं, जो कुल मिलाकर 56 का आंकड़ा बनाता है। लेकिन जेएमएम और बीजेपी प्लस गठबंधन वाला नया समीकरण बनता है तो ये आंकड़ा सीधे 58 पर पहुंच जाता है। अब इसे ऐसे समझिए कि अगर जेएमएम यानी जिनके पास 34 सीट है, बीजेपी के पास 21 सीट, एलजेपीआर के पास 1, एजेएसयू के पास 1 और जेडीयू के पास 1 है और इसके साथ अगर ये जुड़ जाए तो कुल 58 विधायक हो जाएंगे, जो बहुमत से काफी ऊपर है और इंडिया गठबंधन से 2 ज्यादा है। सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन में आखिर ऐसा क्या हुआ जो हेमंत सोरेन की जेएमएम और बीजेपी के बीच गठबंधन की अटकलें शुरू हो गई? धुआं उठने की वजह क्या है? पिछले कुछ दिनों से हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन दिल्ली में है। सूत्रों का दावा है कि हेमंत सोरेन बीजेपी के टॉप लीडर्स के टच में भी हैं। इधर मंगलवार को झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात की टाइमिंग ने जेएमएम और बीजेपी के बीच गठबंधन की अटकलों को और हवा दी। सूत्रों ने कहा कि बिहार चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन में दरारें साफ दिख रही हैं। हेमंत सोरेन फिलहाल ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। वो जमीन घोटाला मामले में जेल भी जा चुके हैं और अभी जमानत पर है। तो झारखंड में कहां से बिगड़ी गठबंधन में बात? तो बिहार विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की जेएमएम ने महागठबंधन में 7 सीटों की मांग रखी थी। हेमंत सोरेन अपनी पार्टी के सिंबल पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहते थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस मांग को ठुकरा दिया था। जेएमएम बिहार में चकाई, धमदाहा, कटोरिया, पिरपैती, मनिहारी और जमुई के साथ झारखंड बिहार से सटे बॉर्डर इलाके की एक और सीट चाहती थी, लेकिन मजबूरी में बिहार में गठबंधन टूटा और जेएमएम ने बिहार में महागठबंधन से मुंह मोड़ लिया। तब जेएमएम महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा था कि हम राज्य में गठबंधन की भी समीक्षा करेंगे क्योंकि हर बार विश्वासघात हुआ है। माना यह जा रहा है कि तभी से झारखंड के गठबंधन सरकार में खटास आ गई। तो क्या राजद कांग्रेस की राह जेएमएम से अब अलग हो जाएंगी? तो सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हेमंत सोरेन के कैबिनेट में कई ऐसे मौके आए जब एक साथ कैबिनेट हॉल में मौजूद रहने और आमने सामने होने के बाद भी कांग्रेस और राजद के मंत्रियों से हेमंत सोरेन की बात नहीं हुई। इतना ही नहीं, बीते दिनों कई कार्यक्रम या तो कैंसिल हुए हैं या फिर हेमंत सोरेन उसमें उपस्थित ही नहीं रहे। साथ ही मोराबादी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में राजद और कांग्रेस की फोटो न होने से भी गठबंधन में गांठ की खबरों को और बल मिला। साथ ही दुमका में एक कार्यक्रम में राजद और कांग्रेस के मंत्री नदारद दिखे। अब इन सभी चीजों से
ऐसा लग रहा है कि झारखंड में खेला होगा। झारखंड में सियासी हलचल से जुड़े 5 कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हम आपको बताते हैं। पहला ये है कि झारखंड में राजनीतिक हलचल मुख्य रूप से विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार के बाद तेज हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के दिल्ली दौरे ने अटकलों को हवा दी है। दावा किया जा रहा है कि वो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क में है और ये इंडिया गठबंधन में दरार का संकेत दे रहा है। इसके साथ ही हेमंत सोरेन का दिल्ली दौरा ही मुख्य वजह है। हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ कुछ दिनों से दिल्ली में है। हालांकि जीएमएम ने इसे निजी यात्रा बताया, लेकिन सूत्रों का कहना है कि झारखंड में नए गठबंधन की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। और इसी बीच झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की, जिसने इन अटकलों को और बल दे दिया। हालांकि इस पर अभी स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन सूत्र ये मानते हैं कि जीएमएम बीजेपी के साथ नया समीकरण बना सकती है, जिससे कुल 58 विधायक हो जाएंगे, यानी जीएमएम के 34, बीजेपी के 21 और अन्य 3। हालांकि जीएमएम ने इन रिपोर्ट्स का खंडन किया है, कहा है कि झारखंड झुकेगा नहीं। अब देखने वाली बात यह है कि आगे क्या होता है। इसके साथ ही एक पॉइंट ये भी है कि झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं, बहुमत के लिए 41 होनी चाहिए। वर्तमान इंडिया गठबंधन में जीएमएम के 34, कांग्रेस के 16, राजद के 4 और वामपंथियों के 2 विधायक हैं, यानी कि कुल 56। अगर जीएमएम बीजेपी के साथ जाती है तो नया गठबंधन 34 + 21 यानी कि और एलजेपीआर एजेएसयू जेडीयू यानी कि कुल 3 सीटें और ऐसे में 58 का आंकड़ा छू सकता है, जो बहुमत से काफी ऊपर है। अगर हेमंत सोरेन बीजेपी से हाथ मिलाते हैं तो झारखंड में सत्ता परिवर्तन हो सकता है, जो कांग्रेस और राजद के लिए एक बड़ा झटका होगा। हालांकि अब ये केवल अटकलें ही है।